नमस्कार मित्रों। हैदराबाद में नागराजू नाम के एक दलित युवक की हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने सैयद अशरीन नाम की एक मुस्लिम युवती से विवाह कर लिया था। कुछ महीनों पहले ही इन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। विवाह के बाद आशरीन का नाम पल्लवी पड़ा। एक सुखमय जीवन के अधिकारी थे ये, लेकिन यह अधिकार इस्लामी चरमपंथियों को स्वीकार्य नहीं। एक फूल को खिलने से पहले ही उन्होंने मसल दिया। जब आरोपियों ने नागराजू पर हमला किया तो आशरीन अपने पति की जान की भीख मांगती दिखाई दी, लेकिन इन चरमपंथियों ने कब किस पर दया दिखाई है। इतिहास भरा पड़ा है इनकी क्रूरताओं से। नया नहीं है कुछ ये। मित्रों, नागराजू की हत्या कोई इक्की दुक्की घटना नहीं है कि कभी कभार घट गई। एक अनवरत ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है इसका। मुस्लिम युवक हिंदू युवती से चाहे धोखे से ही विवाह क्यों न करे, लेकिन वह प्यार है। वह नाम वह पहचान छुपा कर विवाह करे, लेकिन वह प्यार है। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके विवाह करे, लेकिन वह प्यार है। लेकिन यदि कोई हिंदू युवक पूरी सच्चाई के साथ, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना अपना नाम अपनी पहचान छुपाए भी किसी मुस्लिम युवती से विवाह कर ले, तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अनुसार, इस्लाम के अनुसार ये नहीं हो सकता। इस्लाम के अनुसार ये नहीं हो सकता, इस्लाम के अनुसार वो नहीं हो सकता। हम थक गए हैं ये सुनते सुनते। कोई इस्लाम से बाहर जाए तो वह हत्या करने योग्य है, लेकिन कोई इस्लाम में आए तो वह स्वागत योग्य है। क्या है ये? आपका इस्लाम बाकी लोगों पर कैसे लागू होता है? आपकी किताब में क्या लिखा है, इससे बाकी लोगों को क्या मतलब? और यही करना था तो इसके लिए पाकिस्तान बनाया था ना। किसने रोका था आपको? खूब इस्लाम फॉलो करते वहाँ जा कर के। पहले आप इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनाएं और फिर भारत में ही रुक जाएं और फिर यहाँ भी इस्लाम इस्लाम चिल्लाएं। ये नहीं चलेगा। अब आज का भारत उन नेताओं के कर्मों का फल भुगत रहा है जिन्हें भारत के लोगों ने ही बड़े प्यार और विश्वास के साथ सत्ता के सिंहासन पर बिठाया था, लेकिन निष्ठा इन लोगों ने इस्लाम के साथ निभाई। सब कुछ जानते थे, ये पढ़े लिखे थे, उच्च शिक्षित थे, जानते थे कि इस्लामिक विचारधारा क्या है। इतिहास पढ़ा था उन्होंने। जानते थे कि भारत में क्या क्या किया है इन लोगों ने। इतिहास पढ़ा था उन्होंने। अपनी आंखों के सामने भी बहुत कुछ देखे थे। लाखों लोगों की हत्या से बहता हुआ रक्त देखे थे। अपनी माताओं बहनों की चीखें सुने थे। कुएं में कूदती माताओं बहनों की स्थिति का पूरा ज्ञान था उनको। जानते थे कि ये विचारधारा क्या है। अपनी आंखों के सामने ही इस विचारधारा के कर्म देख चुके थे, परिणाम देख चुके थे। फिर भी स्वतंत्र भारत में उसी विचारधारा को पालने पोसने में लगे रहे।
उनके कर्मों का फल आज का भारत भुगत रहा है। लेकिन अगला प्रश्न ये है कि अब आगे क्या? आगे आयरन विल से काम लेना होगा, लौह इच्छा से काम लेना होगा। गुडी गुडी की नीति नहीं चलने वाली है, चिकनी चुपड़ी बातों से काम नहीं चलने वाला। खुलकर कहना होगा कि इस्लामिक कट्टरपंथ भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी चुनौती है, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और हम इसे सहन नहीं करेंगे। नहीं चाहिए भारत को अल्पसंख्यक मंत्रालय, नहीं चाहिए अल्पसंख्यक आयोग। एक पैसा भी नहीं खर्च करना है अल्पसंख्यकवाद के नाम पर। ये संसाधन इस्लाम के पीड़ितों के संरक्षण के लिए, उनके पुनर्वास व विकास के लिए खर्च कीजिए। जो लोग घर वापसी करते हैं उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए खर्च कीजिए। अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर एक्स मुस्लिम कल्याण एवं सुरक्षा आयोग बनाइए। जो लोग इस्लाम छोड़कर घर वापसी करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए अलग से विभाग बनाइए, अलग से मंत्रालय बनाइए। पुलिस में अलग से प्रकोष्ठ बनाइए। जिस तरह महिलाओं और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष थाने हैं, उसी तरह एक्स मुस्लिम के संरक्षण के लिए विशेष थाने बनाइए, स्पेशल एक्ट बनाइए, विशेष अधिनियम बनाइए। क्यों नहीं बन सकता? हमारे यहाँ कितने तो स्पेशल एक्ट बने हैं। अलग परिस्थिति में अलग तरह की चुनौती का सामना करने वाले वर्गों की सुरक्षा के लिए अलग एक्ट बनते ही हैं। बनाइए। हर जिले में विशेष अधिकारी नियुक्त कीजिए। पुलिस में हर जिले में एक विशेष डीएसपी बनाइए। थाने में एक विशेष अधिकारी नियुक्त कीजिए। हर थाने में एक विशेष अधिकारी नियुक्त कीजिए। जान का खतरा झेल रहे इन लोगों की सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। राज्य का कर्तव्य है कि वह उन्हें इतना सुरक्षित वातावरण दे कि उन्हें मुंह छुपाकर व डर डर कर न जीना पड़े। यदि भारत में कानून का शासन है, विधि का शासन है, यदि संविधान चल रहा है भारत में, तो अनुच्छेद 21 का संरक्षण सुनिश्चित कीजिए। न्यायिक निर्णयों में कहा गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन के अधिकार से तात्पर्य गौरवपूर्ण जीवन जीने से है। कहाँ है ये जो गौरवपूर्ण जीवन? जो एक्स मुस्लिम डर डर के छुप छुप कर जी रहे हैं, क्या उनके जीवन को आप गौरवपूर्ण जीवन कहेंगे? नहीं। इस्लाम के नाम पर इस तरह की घटनाओं को अब हम और अधिक सहन करने को तैयार नहीं हैं। अब हम और मूक दर्शक नहीं रह सकते। जो मुस्लिम लड़कियां गैर मुसलमानों से विवाह करती हैं, उन दंपतियों को और उनके घर वालों को तुरंत ही सरकारी सुरक्षा घेरे में लिया जाए, क्योंकि जैसे ही यह विवाह होता है वैसे ही वे एक संभावित खतरे से घिर जाते हैं। ऐसे लोगों के रोज़गार के लिए, ऐसे दंपतियों के रोज़गार के लिए, उनके विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए ठोस योजना बनाइए। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, जो अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है, वह इन दंपतियों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब पहले से ही पता है कि एक विचारधारा ऐसी है जो ऐसे विवाहों को स्वीकार नहीं करती, उनके विरुद्ध हिंसात्मक कार्य करती है, हिंसात्मक प्रतिक्रिया प्रकट करती है, तब तो और अधिक उपाय करने की आवश्यकता है। नागराजू को मार दिया इन लोगों ने। अब पल्लवी का क्या होगा? कितने सपने रहे होंगे उसके, सुखमय भविष्य की कितनी कल्पनाएं रही होंगी, कितने अरमान से नए जीवन में उसने कदम रखा था, लेकिन इस्लाम के नाम पर चूर चूर कर दी गई। प्रश्न ये है कि पल्लवी अब करेगी क्या?
आगे का जीवन जिएगी कैसे? इस्लाम का स्वरूप तो वह जन्म से ही देखती आ रही है, वहीं से तो भाग कर आई है वो, इसलिए वहाँ तो वह जाना नहीं चाहेगी। मात्र 23 वर्ष की आयु है उसकी, उसके भावी जीवन के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। अब वह हिंदू समाज की जिम्मेदारी है। अब समय आ गया है कि हिंदुओं के नाम पर काम करने वाले सामाजिक व धार्मिक संगठन भी सक्रिय भूमिका निभाएं। अब धर्म केवल पंडाल में कथावाचन नहीं है। कथावाचकों, बाबाओं, संतों, महंतों को चाहिए कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए समाज को तैयार करें, जागृत करें, समझाएं, सचेत करें। छोटे से लेकर बड़े तक एक एक मंदिर के पुजारी का, एक एक कथावाचक, पंडित, पुरोहित, संत, महंत का यह कर्तव्य है कि नई परिस्थिति में, नई भूमिका में वे अवतरित हों, समाज को बताएं कि परिस्थितियां क्या हैं। ये कर्तव्य है उनका, करना ही होगा, इससे आंखें नहीं चुरा सकते वे। नागराजू की हत्या को अगर हम केवल कानून व्यवस्था की समस्या मानकर चलेंगे और इस बात से प्रसन्न हो जाएंगे कि आरोपी पकड़े जा चुके हैं, तो बहुत बड़ी गलती होगी। यह कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, वास्तव में यह इस्लामी चरमपंथ की समस्या है। चाहे राजस्थान में चल रहा उपद्रव हो, चाहे हिंदू शोभा यात्राओं पर हो रहे हमले हों, और चाहे इसी तरह की असंख्य दूसरी घटनाएं हों, उनके मूल में इस्लामी चरमपंथ है। इसके निदान के बिना बाकी कोई भी उपाय स्थायी समाधान नहीं है, और इसका निदान असंभव भी नहीं है। बस दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। टीवी पर एक डिबेट देख रहा था। एक सज्जन जोधपुर के उपद्रव पर कह रहे थे, इसे धर्म के एंगल से मत देखिए। वे सीधे सीधे धर्म के नाम पर घटनाएं घटित कर रहे हैं, धर्म की पताकाएं फहरा रहे हैं, धर्म के नारे लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं धर्म के नाम पर मत देखिए, मत कीजिए गुमराह समाज को सही बात बताइए। और यदि समाज स्वयं से सही बात को समझ रहा हो तो आप उसे भ्रमित मत कीजिए। जो कृत्य सीधे सीधे धर्म का नाम लेकर, धर्म के नारे लगाकर किए जा रहे हैं, उन कृत्यों को आप यह कह के मत भ्रमित कीजिए कि इसे धर्म के एंगल से मत देखिए। मुद्दे पर आते हैं। हिंदू युवक और मुस्लिम युवती का विवाह इतना भयावह क्यों है? ऐसे विवाह करने वाले दंपतियों की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ तंत्र क्या है? और नहीं है तो क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? केवल सरकारी ही नहीं, सामाजिक तंत्र भी होना चाहिए। इन्हें बनाने की आवश्यकता है, एकदम तुरंत, अविलंब। साथ में ऐसे विवाह करने वाले दंपतियों से भी निवेदन है कि जब आपको पता है कि ऐसा खतरा है तो आप सावधानी क्यों नहीं बरतते? मुझे नहीं पता कि नागराजू ने कोई सावधानी बरती थी या नहीं, लेकिन लगता तो नहीं है कि बरती थी। स्वामी जितेंद्रानंद चीख चीख कर कह रहे हैं कि जो कोई भी दंपति ऐसे विवाह करें, वे उनसे संपर्क करें, वे सुरक्षा उपलब्ध कराने को तैयार हैं। मित्रों, हर घटना कुछ सीख दे जाती है यदि आप ग्रहण करना चाहें। हर समस्या का निदान संभव है यदि आप करना चाहें, लेकिन उससे पहले समस्या की पहचान तो करें, उसके वास्तविक स्वरूप को समझें तो सही।